बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ। पिछली वीडियो में हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था और उससे पिछली वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ को आज इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन के साथ उसके अंदर जो कन्फ्यूजन होंगे वो सारे आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन जो है उसका रिएक्शन होगा, लेकिन ये एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे। मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि बोथ सेम इन मैग्नीट्यूड, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन ये क्या होंगे, ये डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। इस तरह मैं यहाँ पे देता हूँ कि अगर मेरे पास एक बॉडी है ए, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी पे क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं, तो बॉडी बी जो है ये भी उतना ही फोर्स लगाएगी किस पे, बॉडी ए पे, लेकिन क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ये क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, ये सेम होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगे किस में, डायरेक्शन में। यहाँ पे बॉडी ए फोर्स लगा रही है बॉडी बी पे और बॉडी बी जो है वो भी बॉडी ए पे उतना ही फोर्स लगाती है जितना बॉडी ए उस पे लगाता है, लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या थे, सेम थे। मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो जिस तरह के एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर बॉडी एक जो है, बॉडी वन जो है बॉडी टू पे क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं, क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं, तो बॉडी टू जो है वो भी बॉडी वन पे उतना ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, डायरेक्शन में ये अपोजिट होंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है और एग्जांपल आपको आखिर में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई है कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर, मतलब एक्शन और रिएक्शन जो है ये कभी कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्ट होते हैं on two different bodies, on two different bodies। क्यों? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जो है ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। एक्शन और रिएक्शन क्यों कैंसिल नहीं हो सकते? क्योंकि एक्शन एक बॉडी पे होगा और रिएक्शन जो है वो दूसरे बॉडी पे होगा। अब मैं आता हूँ एग्जांपल की तरफ। ये मेरे पास बोर्ड है, मैंने इसको क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, उस बोर्ड ने मुझ पे क्या किया, रिएक्शन किया। तो ये क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि मैंने इस पे एक्शन किया, उल्टा ये मुझ पे क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। लेकिन ये मैग्नीट्यूड में क्या था, सेम था। जितना मैंने फोर्स लगाया तो उतना इसने भी मुझ पे इतना ही फोर्स लगाया, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे और डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। मैंने उस पे उधर फोर्स लगाया, इसने मुझ पे इधर फोर्स लगाया। जिस तरह के हम ज़मीन पे चल रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन का फिनोमेना चल रहा होता है। कैसे? जब मैं ज़मीन पे चल रहा होता हूँ तो मैं ज़मीन पर बैकवर्ड नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ जो कि एक्शन है, और ज़मीन मुझ पे ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाती हैं जो कि क्या है, रिएक्शन है। ये क्या है, ये एक्शन और रिएक्शन का फिनोमेना यहाँ पर भी है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड में ये सेम रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या है, मैं ज़मीन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, ज़मीन मुझ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन में है। अब जिस तरह के गन से गोली निकलती हैं, बुलेट जो है गन से किस तरह निकलती हैं, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन होता है। कैसे? गन से जब गोली निकलती है तो गन जो है बुलेट पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, मतलब एक्शन करता है बुलेट पे, और बुलेट जो है वो इससे निकलती है। लेकिन गन जो है वो भी पीछे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, मतलब एक्शन किया, तो बुलेट जो है उसने भी गन पे क्या किया, रिएक्शन किया, इसलिए वो क्या हो गया, पीछे की तरफ थोड़ा आ गया। जब परिंदा उड़ रहा होता है तो यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन होता है। कैसे? परिंदे पर के ज़रिए से हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, नीचे की तरफ उस पे फोर्स लगाता है, और हवा उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। मतलब यहाँ पे फोर्स क्या है, सेम है,
लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक नीचे एक ऊपर, डायरेक्शन क्या है, ये अपोजिट है। तो ये बस न्यूटन थर्ड लॉ है कि अगर बॉडी ए पे आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी बी भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी जितना कि बॉडी ए लगाएगी, लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ये अपोजिट होगी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे सामने ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये मेरे सामने क्या है, ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। एक बंदा 15 न्यूटन के साथ इसे यहाँ खींच रहा है और एक बंदा 15 न्यूटन के साथ यहाँ खींच रहा है इसको। ये यहाँ खींच रहा है इधर और ये इधर, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अपोजिट है। तो ये ब्लॉक जो है ये मोशन भी नहीं करेगा, ये रेस्ट में रहेगा क्योंकि फोर्स कैंसिल हो जाते हैं। वो भी 15 न्यूटन लगाता है, ये भी 15 न्यूटन लगाता है, रिजल्ट में क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी ये न्यूटन थर्ड लॉ है? नहीं, ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में हमने पढ़ा कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होंगी। यहाँ पे एक्शन भी ब्लॉक पे हो रहा है, रिएक्शन भी ब्लॉक पे हो रहा है। तो ये क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ के लिए ज़रूरी ये है कि एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे। जिस तरह कि मैंने बोर्ड को हिट किया, मैंने बोर्ड पे एक्शन किया, मतलब मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया, ये एक्शन है, और बोर्ड ने भी मुझ पे फोर्स लगाया जो कि क्या है, रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन मेरे हाथ पे हुआ और एक्शन बोर्ड पे हुआ। अब अगर मैं किसी और को थप्पड़ दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक शख्स बैठा हुआ है, इब्राहिम बैठा हुआ है, अगर मैं उसको एक थप्पड़ दूँ तो क्या होगा, ये एक्शन और रिएक्शन होगा कि नहीं, ये एक्शन और रिएक्शन होगा। क्योंकि मैं अगर उसको थप्पड़ दूँ तो एक्शन उसके चेहरे पे होगा और रिएक्शन मेरे हाथ पे होगा। ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे क्या थी, अपोजिट थी। मैंने उस पे फोर्स उधर लगाया, इसने मुझ पे फोर्स इधर लगाया। अगर मैं बाल को फेंकूँ दीवार पे तो दीवार से बाल जो है वो पीछे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि गेंद ने दीवार पे फोर्स लगाया, मतलब एक्शन लगाया, और दीवार ने उल्टा उस पे क्या किया, रिएक्शन किया, इसलिए वो क्या हो गया, पीछे की तरफ आया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब अगर गेंद ने दीवार पे फोर्स लगाया है 5 न्यूटन, तो दीवार जो है वो भी 5 न्यूटन फोर्स लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट होगी। इसने उधर एक्शन किया, उसने रिएक्शन अपोजिट किया। डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट होगी। अगर मैं एक बाल को हिट करता हूँ तो बाल जो है, मैं बाल पे एक्शन करता हूँ और बाल जो है उल्टा मुझे दर्द महसूस होता है, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। ये बाल ने मुझ पे क्या किया, रिएक्शन किया। लेकिन यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बच्चों के जहन में होता है वो ये होता है कि बाल तो दूर जाता है और मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मास के साथ। मास कम, एक्सेलरेशन ज़्यादा, एक्सेलरेशन कम, मास ज़्यादा। यहाँ पे गेंद जो है, गेंद का मास कम है बनिस्बते मेरे। गेंद का मास क्या है, कम है, इसलिए वो क्या हो गया, वो चला गया। लेकिन मैं तो अपनी जगह पे होता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है वो छोटा होता है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई। फोर्स सेम रहेगा यहाँ पे, ये गलती मत करना, यहाँ पे फोर्स सेम रहेगा। अगर मैंने गेंद पे 10 न्यूटन लगाए हैं तो गेंद भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगी, मतलब 10 न्यूटन लगाएगी। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गया, और गेंद जो है ये दूर तक गया। क्यों? क्योंकि उसका मास छोटा है। अब अगर मैं दीवार की तरफ गेंद फेंकता हूँ तो गेंद जो है दीवार पे एक्शन करता है, दीवार की तरफ क्या करता है, दीवार पे क्या करता है, एक्शन करता है, और दीवार उस पे क्या करता है, रिएक्शन करता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, पीछे की तरफ आता है। लेकिन फिर दीवार क्यों पीछे की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे दीवार का मास ज़्यादा है, बाल का मास बहुत कम है, दीवार पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ज़ोर से दीवार पर फेंको या स्लो फेंको, दीवार पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दीवार का मास ज़्यादा है, इसलिए गेंद पीछे की तरफ आ जाता है और दीवार वहाँ अपनी जगह पे होता है। लेकिन फोर्स जो है, फोर्स उतना ही लगाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और ये दीवार क्यों नहीं गया पीछे,
क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अब अगर कोई एक पागल है अपने आप को थप्पड़ मारे तो क्या यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन होगा कि नहीं? यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन होगा कि नहीं, ये मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। एक्शन जो है, अगर कोई अपने आप को थप्पड़ मारे तो थप्पड़ जो है एक्शन किस पे होता है? चेहरे पे होता है, और रिएक्शन हाथ पे होता है। एक्शन किस पे होता है? चेहरे पे होता है, और रिएक्शन हाथ पे होता है। ये हाथ और चेहरा किसका है? ये मेरा है, एक ही बॉडी का हिस्सा है। और हमने पढ़ा कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये सेम बॉडी पे नहीं होंगे, ये 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे होंगे। हाथ मेरा है और चेहरा भी मेरा है, ये क्या? ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। एक्शन और रिएक्शन है लेकिन ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के लिए ज़रूरी है कि एक्शन और रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे होंगी। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन होता है लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन एक बॉडी पे और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। हाथ भी मेरा है और चेहरा भी मेरा है, मतलब एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे हो रहा है, मेरी ही जिस्म पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन जो है ये क्या? ये न्यूटन थर्ड लॉ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये एक सेम बॉडी पे हो रहे हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। तो हमने आज के टॉपिक में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा, जो कि बहुत आसान था कि एक्शन जो है उसका रिएक्शन होगा, ये अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, लेकिन में सेम रहेंगे किस में? मैग्नीट्यूड में। इसमें सेम रहेंगे मैग्नीट्यूड में। ये बात मैंने यहाँ पे क्लियर की है। यहाँ पे मैंने एक और बात लिखी है कि एक्शन और रिएक्शन क्यों कैंसिल नहीं हो सकते, क्यों न्यूट्रलाइज एक दूसरे को नहीं करते? क्योंकि ये 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं करते। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।